नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतवर्ष एक युवा देश है और आबादी का अधिकतर हिस्सा युवा है। लेकिन हम अपने अगर समाज माशरे की अगर बात करें तो इन युवाओं के अलावा एक बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों का भी है और यही कारण है कि हमारे समाज में बच्चों का एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट फेस है उसे सभी हम सराबोर होते रहते हैं। और यही कारण है कि 14 नवंबर को बाल दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। कितना प्रासंगिक चिल्ड्रंस डे जो एक नया डायमेंशन भारतवर्ष में ले चुका है। और वर्तमान समय की अगर बात करें, जिन कदरों पर, जिन वैल्यूज को लेकर बाल दिवस की संरचना या उसको उस दिन को मनाने का संकल्प लिया गया था, समय के साथ साथ क्या उसमें एक डाइल्यूशन नजर आई है, या अगर हम यूं कहिए कि जो आज व्यवसायीकरण या फिर कमर्शलाइजेशन आज हम सबके सामने है, क्या उसमें ये दिवस भी बहता हुआ नजर आ रहा है? यही आज की सीधी बात और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका परिचय, जिनका तारुफ आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर मैम रोहिणी अम्मा जी बैठी हैं, जो प्रिंसिपल हैं और वाइस चेयरपर्सन हैं जम्मू संस्कृति स्कूल की, जाने माने शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और सीधा संवाद इनका हमेशा बच्चों के साथ जुड़ता रहता है। इनके बिल्कुल साथ में बैठी हैं मैम रजनीश कौर जी, जो एक शिक्षाविद हैं, कई किताबों को आप लिख चुकी हैं और एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के तौर पर आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम एडवोकेट दामिनी सिंह चौहान जी बैठी हैं और बच्चों के हितों की अगर बात करें, उनकी राइट्स की अगर बात करें, उस पर आप प्रकाश डालेंगी। और इनके बिल्कुल साथ में बैठी हैं शीन वांचू, जो खुद एक विद्यार्थी हैं और दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू की हेड गर्ल हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। यूँ तो 14 नवंबर पूरे हर्षोल्लास के साथ हर स्कूल्स में भारतवर्ष में मनाया जाता है और 20 तारीख की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है यूएन की तरफ से। कितना रेलिवेंट आज के इस दौर में हम बाल दिवस को देखते हैं मैम? नमस्कार। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि बाल दिवस जो हमारे पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू जी कहते थे, बच्चे जिनको उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए स्टार्ट किया गया था। और मैं मानती हूँ कि उसका जो मेन रीज़न रहा था कि बच्चों को हम नर्चर करें उनकी होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और उनको एम्पावर करें कि वो अपने डिसीजन जो बड़े होके हैं वो खुद ले सकें। और एजुकेशन इन सब का मूलधार है। अगर बच्चों को हमने एम्पावर करना है, बच्चों को हमने नर्चर करना है, तो सबसे पहले चीज़ आती है एजुकेशन। और मेरा मानना ये है कि यस, बच्चों को एजुकेट करने के लिए इंडिया में बहुत सारे काम हुए हैं और आज भी बहुत हो रहे हैं। एजुकेशन की तरफ काफ़ी अच्छा दायरा गवर्नमेंट निभा रही है। और जो NEP 2020 अभी गवर्नमेंट ने निकाला है, इसके तहत तो बहुत सारी अच्छी बातें जो है एजुकेशन सेक्टर के लिए हैं। और बच्चों को जो हमारा दायित्व बनता है एज ह्यूमन बीइंग्स, एडल्ट्स और एजुकेटर्स, तो हम यही मान के चलते हैं कि खाली एकेडमिक्स के ऊपर ही पूरा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उनके हेल्थ, उनकी वेलबींग, मेंटल हेल्थ के ऊपर, प्लस उनके ये जो एम्पावरमेंट है वो कहाँ तक होनी चाहिए, एज रिलेटेड, एज रिलेटेड कहाँ तक एम्पावरमेंट बच्चों को होनी चाहिए, ये हम सब का दायित्व बनता है कि उसको देखते हुए ही हम अपने एजुकेशन करिकुलम जो हम प्लान करते हैं उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एकेडमिक्स है, उसके साथ साथ उनकी हेल्थ, उनकी मेंटल वेलबींग और उनकी हैप्पीनेस, जो हर काम में करने के लिए मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है हैप्पीनेस, वो उसके साथ होनी चाहिए। तो इसी तरह का करिकुलम चाहते हैं हम हो, और है भी है, NEP के तहत ये है, लेकिन हम उसको कितना आगे कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है। मैम, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया और जिस तरह आपने कहा कि एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ना केवल शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे आगे हैं, लेकिन हैप्पीनेस भी एक चीज़ महत्वपूर्ण उनके साथ होनी चाहिए। निश्चित मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा इस पूरे सिनेरियो की, जिस तरह रोहिणी मैम ने शुरुआत एक यहाँ पर की है। लेकिन अगर बाल दिवस की अगर बात करें, कहीं ना कहीं ये दिन हमें याद दिलाता है कि बच्चों के उनके अधिकार हैं, उनको किस प्रकार समाज में एज ए मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी उनकी भी राय ज़रूरी है। किस नज़रिए से आप एक एज ए साइकोलॉजिस्ट इसको देखती? सर,
चिल्ड्रन डे, सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करूँगी कि हमने जो अभी एज अ स्टूडेंट जो मैंने रीड आउट किया था, बेसिकली हम यही मानते हैं कि चिल्ड्रन डे, आप लोग बच्चे भी यही सोचते हैं कि इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ चिल्ड्रंस, बस हम इंजॉय करेंगे, स्कूल में ऐसा होगा, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में हम इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम थोड़ा सा डीप चले जाएं, अगर हम डिटेल में नॉलेज एज ए साइकोलॉजिस्ट में इसको डिस्कस करूँ या इसको एलैबोरेट करके बताऊँ, तो इट्स जस्ट नॉट ओनली मेयरली अ सेलिब्रेशन। आई थिंक सो, जो पर्सनली मैं ये फील करती हूँ कि ये सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, इट्स अ रिकॉग्निशन ऑफ आवर राइट्स। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं, और टीचर्स या पेरेंट्स सबसे पहले इस चीज़ पे हाईलाइट करें कि बच्चा अगर हमारे पास है, क्योंकि फ्यूचर ऑफ नेशन तो बच्चा ही है, तो अगर हम उस बच्चे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी इनोसेंस को हमें सेलिब्रेट करना है। सबसे पहले तो ये चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगी कि मैम हम बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की हैं, आपने करिकुलम की बात की, लेकिन मेरा पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर सेलिब्रेशन करनी है तो हम उस बच्चे की इनोसेंस को सेलिब्रेट करें, सबसे फॉरमोस्ट थिंग। उसके बाद हम उसकी जो राइट्स हैं उसको सेलिब्रेट करें, उसकी सोसाइटी में इम्पॉर्टेंस क्या है हम उसको सेलिब्रेट करें। इसके साथ साथ बाकी सारी नीड्स को, जैसे मैम ने बोला कि इसको एम्पावर करना है, प्लस उनकी साइकोलॉजिकल नीड को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, डिटेल में स्टडी करना है और उसको सेलिब्रेट करना है। क्योंकि जब तक बच्चा साइकोलॉजिकली हैप्पी नहीं होगा, अगर हम कहें कि वो ऊपर से सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, वो सोसाइटी के साथ चल रहा है, लेकिन इंटरनली आपने भी सर बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे सारी चीज़ों में सेलिब्रेट तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो लाइफ में एक डिप्रेशन में, क्योंकि केसेस ज़्यादा आ रहे हैं उस चीज़ के, तो वहाँ पे फॉल कर रहे हैं। तो अगर चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करना है तो हम उनकी साइकोलॉजिकल नीड को सेलिब्रेट करें, उनकी इनोसेंस को सेलिब्रेट करें, प्लस इसके साथ साथ उनके राइट्स को हम सेलिब्रेट करें। तो मेन फोकस हमारा यहाँ पे ये रहना चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों पे स्ट्रेस दें, रैदर देन कि हम वो कैंडीज़ और बहुत सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करके एक दिन। और एक और चीज़ मैं इसके साथ ऐड करूँगी, नॉट ओनली वन डे, आई थिंक कि एवरी डे इज़ अ चिल्ड्रन डे, क्योंकि हर दिन बच्चा कुछ सीखता है, हर दिन बच्चा कुछ गेन करता है और हर दिन वो सोसाइटी को कुछ देगा। वो सिर्फ सीखता नहीं है, इनफैक्ट वो हमें हर दिन कुछ सिखाता भी है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम टोटलिटी में लें तो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स और राइट्स को हम इम्पोर्टेंस दें इस डे पे। एक महत्वपूर्ण चीज़ आपने यहाँ पे उठाई है कि ना केवल इस दिन को हम सेलिब्रेट करें, बल्कि बच्चे की जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उसको भी एड्रेस किया जाए। दामिनी जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पर सामने आई है कि जो इनोसेंस है बच्चे की, कहीं ना कहीं समय के साथ उसमें डाइल्यूशन आई है। राइट्स का जिक्र यहाँ पर रजनी जी ने किया, क्या कहेंगी भारतवर्ष के संदर्भ में अगर हम बात करें, क्योंकि जो 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाएगा, उसका थीम यही है, चिल्ड्रंस डे फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। क्या कहेंगी? चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं ये सबसे वल्नरेबल और एक वैल्यूएबल एसेट है हमारी कंट्री के लिए। वल्नरेबल इसलिए क्योंकि ये बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे इनको मोल्ड करोगे वैसे ही बड़े जाके बनेंगे। और वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि हमारी 31% पॉपुलेशन जो हमारी कंट्री की है वो चिल्ड्रन है बिलो द एज ऑफ 18। तो इन बच्चों का जैसे हम फिजिकल डेवलपमेंट करेंगे, जैसे उनको न्यूट्रिशन देंगे, जिस तरह से उनका ओवरऑल डेवलपमेंट एजुकेशन देंगे, उसी तरह से हमारा कंट्री बनेगा। और अगर हम ये चीज़ें नहीं देंगे, वी आर डिप्राइविंग आवर कंट्री ऑफ द पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की इंपॉर्टेंस हमारी कंट्री में। सेकेंडली जो है, ना कि सिर्फ हमारी कंट्री में बट इंटरनेशनल फोरम में भी जो है चिल्ड्रन के राइट के लिए बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स बनी है, पॉलिसीज़ बनी है। वी हैव यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन पास किया था, उसी के हित में हमारी कंट्री में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इनैक्ट हुआ था, जो बच्चों के राइट्स के लिए स्पेसिफिकली बात करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, ना कि सिर्फ हमारे ओवर द एज ऑफ 18 लोगों के लिए अप्लाई होते हैं, बट देयर आर सर्टेन प्रोविजन जो सारे लोगों के लिए अप्लाई है। जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 हो गया प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, देन वी हैव आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो सबके लिए अप्लाई होता है, बच्चों के लिए भी। देन स्पेसिफिकली वी हैव आर्टिकल 21A which talks about the right to education, compulsory education to all the children between the age of 6 to 14,
मतलब 6 से 14 साल के बच्चे के लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। 14 साल के ऊपर के लिए बच्चों की अपनी मर्जी है, बट जो 6 से 14 हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आर्टिकल 24 ऑल्सो। 24 बोलता है कि बच्चों को हजार्डस कंडीशन में एम्प्लॉयमेंट ना दें। एंड इसके अलावा वी हैव द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, विच मीन्स ऐसी पॉलिसीज़ जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन में लगाए। उसमें बच्चों के लिए भी स्पेसिफिकली बताया है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, उनके मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए गवर्नमेंट स्टेप्स इनिशिएट करे। बट हाउएवर अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में बच्चों के खिलाफ भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। हमारी कंट्री में प्रेवलेंट था चाइल्ड मैरिज, बट हमारी सरकार ने चाइल्ड मैरिज जो है प्रोहिबिट कर दी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी इंडियन पीनल कोड में तो प्रोविजंस है ही है उन लोगों को पनिश करना जो बच्चों के खिलाफ इस तरह के दुष्कर्म करते हैं। उसके अलावा वी हैव द जुवेनाइल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें बच्चे जो बेग करते हैं, बच्चों की जो सेल किया जाता है, बच्चों को जो प्रोस्टिट्यूशन में डाला जाता है, उनके लिए स्ट्रिंजेंट लॉज बने हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्राइम जो मैं मानती हूँ, जो सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं, वो ना ही सोसाइटी के लिए बट आई थिंक एक ह्यूमैनिटी के लिए नाम पे दब्बा है। और अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों को इसके खिलाफ वो शिकार होते हैं इन ऑफेंसेस के। तो उसके हित में रख के वी हैव द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉज है, जिसमें बेल के प्रोविजन जो है, एक नॉर्मल इंसान जो कमिट करे उसको बेल के चांसेस जो है 0 to nil ही होते हैं। नाउ उसके अलावा भी हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो है बच्चों को लेके बहुत ही लोग गलत इमेज करते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, जो हमारी कंट्री में ही ना से ही बट बाकी भी ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी कंट्रीज़ में बैंड है। और हमारे एक्ट है हमारे, वी हैव द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो इसको प्रोहिबिट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में लॉज नहीं है बच्चों के लिए, वी हैव न्यूमरस लॉज, बट जो थिंग हम लैक करते हैं विच इज़ अवेयरनेस। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आज आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो देख रहे हैं व्यूअर्स, दे विल गेट अवेयर अबाउट दीज लॉज और आगे जाके वो लोगों को एजुकेट करेंगे। दानिश साहब ने कहा कि 31% यानी कि बिलो 18 ईयर्स की हमारी जनसंख्या है और अवेयरनेस इज़ द की। शीन, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। यू आर द हेड गर्ल ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू, और खुद आप आज अगर 14 फरवरी की नवंबर की अगर बात करें तो इस दिन को हर स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है, एक उत्सव का माहौल है, एक स्पेशल इंपॉर्टेंस बच्चों को दी जाती है। आपकी नज़र में हाउ रेलेवेंट इज़ द डे? ओके, हमें जब बोलते कि चिल्ड्रंस डे, द फर्स्ट थिंग वी गेट एक्साइटेड अबाउट इज़ कि आज चॉकलेट मिलेगा स्कूल में और आज ऑल द टीचर्स विल परफॉर्म फॉर अस एंड वी सिट एंड वी एंजॉय दैट। बट एज फार एज द रेलेवेंसी एंड द इम्पॉर्टेंस गिवन, I believe somewhere we lack that in our society today. I would like to thank you, ma'am, first of all, for bringing up the emotional health and well-being of children, because that is often neglected in some parts. मतलब बच्चों को डिप्रेशन नहीं होता है, हमारी उम्र में तो डिप्रेशन होता ही नहीं है. What is anxiety? What is stress? This is the best phase of our life. But with the growing times, that has somewhere changed. Because आजकल competition इतना ज़्यादा है, and because of social media, the amount of exposure is so high कि somewhere we also are getting premature. Like उम्र से पहले ही हम लोग ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, and that affects us a lot. Because like ma'am said, we are very vulnerable at this age. छोटी चीज़ें will also affect us a lot and are growing. And with that, I believe the school provides us a lot of exposure otherwise as well against all of these things ki this is where you need to go, this is where you don't need to go. And on occasions like Children Day, we celebrate all of that. And like ma'am said ki the schools of our nation are empowering us through all of this, through education, the NEP that you talked about. That is actually very accurate to today's scenario, because learning and memorizing is less, practical work is more. And with that, I believe that our nation is working really hard towards that, and we are given importance, but only on the practical side where we have education and all of that, not on the emotional aspect. So I believe that's one thing we need to focus on when it comes to children. And other than that, it is a happy day for us. We get munch in the school and जो स्कूल नहीं जा रहा, उस तक पहुंचने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि नेक्स्ट राउंड में आप कोशिश कीजिए कि आप हिंदी या फिर इंग्लिश में बात कीजिए, ताकि एक अवेयरनेस पार्ट की हम बात करते हैं,
मैसेज उन तक भी पहुंच पाए। रोनी मैम, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आज से अगर 15-20 साल इनोसेंस बच्चों में होती थी, और जिसका जिक्र यहाँ पर शीन ने किया है कि ओवर एक्सपोजर ऑफ द सोशल मीडिया, जिससे कहीं ना कहीं वो एक टेलीविजन भी आई है, और को ज्ञान इस एज में नहीं भी होना चाहिए था वो भी हो रहा है, और एक ओवर एक्सपोजर हो रहा है और बहुत बच्चे मैच्योर हो रहे हैं। क्या उस इनोसेंस में एक डाइल्यूशन आज देखने को मिली है मैम? बिल्कुल सही है, शीन ने जो कहा ये बहुत हद तक आज की डेट में ट्रूथ है कि बच्चों में जो इनोसेंस थी वो कहीं ना कहीं अब उस लेवल पे नहीं है। रीज़न बीइंग आई थिंक वी ऑल डिस्कस्ड अबाउट सोशल मीडिया एंड डिजिटलाइजेशन, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं जो जिनको एजुकेशन, जैसे आपने कहा अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा डे टू डे आप एकेडमिक्स की तरफ नहीं हैं या स्कूल में नहीं जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू वो भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। मोबाइल आजकल सबके पास है, गैजेट सबके पास है, चाहे वो स्कूल नहीं जाते हैं। अब उसमें गैप ये आता है कि उनको एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है व्हाट इज़ ऑथेंटिक, व्हाट इज़ नॉट ऑथेंटिक, राइट। वो उनको उनमें डिफरेंस करना नहीं आता है। वॉट एवर दे आर सीइंग दे फील यही ठीक है। वो इस चीज़ की वजह से, जैसे उसने भी कहा बच्ची ने, कि आजकल हम बच्चे जो हैं वो एज से पहले मैच्योर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने से, इंटरनेट के थ्रू या आप कहो सोशल मीडिया, इन एनी फॉर्म, एनी टूल, वो अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर है। जो इनोसेंस है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में खो गई है। तो ये मेजर रीज़न उसका यही है। एक तो अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस इवन इन द पेरेंट्स, और अवेयरनेस हम जो एजुकेटर्स हैं, वी आर नॉट एबल टू रीच टू द चिल्ड्रन हु आर नॉट कमिंग टू स्कूल टू सम एक्सटेंट, and social media where we should be reaching out to them for certain good things which they can differentiate between the authentic knowledge and not so authentic Very true. knowledge through social media, उसके ऊपर काम करना बहुत बाकी है। अब हम कहें लव, कंपैशन, जो एक पेरेंट्स में और बच्चों में बहुत ज़्यादा था, अभी टीचर्स में भी, टीचर्स और बच्चों में भी ये बहुत ज़्यादा एक कनेक्ट है आपस में, वो कहीं ना कहीं थ्रू दीज मीडियम्स जो है, ओवर एक्सपोजर मीडियम्स है, वो कहीं ना कहीं दबता जा रहा है। सो मेरा मानना ये है कि एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज चिल्ड्रन, anybody, any human being in the society, we have to collaborate for all this. Then only we can work towards achieving what we expect कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, ये बच्चे जो हैं हमारे नेशन का फ्यूचर हैं, अगर हमने जैसे बात की एम्पावर करने की या उनके साइकोलॉजिकल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, तो हम सबको कोलैबोरेट करना पड़ेगा इसके लिए। कोलैबोरेशन अमंग्स टीचर्स, स्कूल्स, मीडिया, स्टूडेंट्स एज वेल एज सोशल सोसाइटी जो है, इनमें कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बेसिस पे अगर हम कुछ काम करें, कोलैबोरेट करके, कहाँ क्या चीज़ सही बैठती है, तब शायद कुछ हद तक हम इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। व्हाट वी सी, फ्यूचर ऑफ द नेशन शुड बी एम्पावर्ड। मैम, यू आर एट इट कि मेंटल हेल्थ शुड बी द प्रायोरिटी, और कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन या कोलैबोरेटिंग इम्पैक्ट होना चाहिए पेरेंट्स का, टीचर्स का, सोसाइटी एज ए होल, ताकि बच्चे की, जिस तरह दामिनी ने कहा कि कच्ची मिट्टी है और उसको एक सही शेप दी जा सके। मैम, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, शीन यहाँ स्कूल का जिक्र किया कि आज चॉकलेट्स या फिर गुडीज़ मिलेंगी, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा, टीचर्स हम सबके सामने हैं, लेकिन शायद बच्चे ये भूल रहे हैं कि दे आर वेरी मच प्रिविलेज्ड, क्योंकि एक सोसाइटी का एक पार्ट वो भी है। छोटू एक आम वर्ड है, चाहे वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी दुकान पे काम कर रहा है, या वो रैग भी कर रहा है, क्या कहेंगे? सब सबसे पहले तो शी ने जैसे बोला था कि हम इसी डे को, मैंने स्टार्टिंग में यही चीज़ बोली कि हम मैक्सिमम बच्चे यही सोच के चलते हैं कि ये डे है, दैट मीन्स कि हमें ये चीज़ें मिलेंगी एंड वी सेलिब्रेट। सर, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं छोटू तक ज़रूर पहुंचूंगी। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जब हम सेलिब्रेशन करते हैं तो उस सेलिब्रेशन में भी कहीं ना कहीं मैम हम बच्चे की साइकोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। डू यू थिंक कि अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो इस वक्त, आपको एक टास्क दिया जाता है, यू हैव टू परफॉर्म दिस एंड दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस डे, तो वो फोर्सफुली आपके माइंड पे स्टोर किया जाता है।
तो सर जब फोर्सफुली वो माइंड पे किया जाता है तो वो बच्चे की इनोसेंस तो रही नहीं। हाँ, जो मड प्लेइंग है, अगर आप बच्चे को छोड़ दिया जाए, वो बच्चा ज़मीन में खेलेगा, वो कुछ भी उखाड़ेगा, कुछ भी करेगा, दैट इज़ देयर एक्चुअल हैप्पीनेस, वो उनकी सही हैप्पीनेस है। इंस्टेड कि हम उसको बोलते हैं कि आपको ये एक्ट करना है, ये एक्ट करना है, तो वहाँ पे क्या है, बच्चे की साइकोलॉजी डिस्टर्ब है। नो डाउट हम इसके साथ एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगी कि सर ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी बोला, जो मैक्सिमम मैं देखती हूँ कि जब भी हम स्क्रॉल करते हैं, इंस्टा कर लीजिए, फेसबुक कर लीजिए, तो एक ट्रेंड बन गया है कि कोई भी डे आता है, सेलिब्रेट करते हैं, तो हमने बच्चों के साथ फोटोग्राफ क्लिक किया, देन वी सेलिब्रेटेड दिस एंड दिस डे, दैट्स इट। खाना पूर्ति है क्या? एग्जैक्टली, इस खाना पूर्ति। इसके साथ अब आते बात की, हम बात कर रहे थे कि ये बच्चा जो छोटू, आपने कहा कि हम ऐसा भी, हमारे पास एक तबका है जहाँ पे हम ये नहीं कहते कि उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है या उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस से सफ़र कर रहे हैं। दैट इज़ एक्चुअली एक साइकोलॉजिकली टर्म है कि आइडेंटिटी क्राइसिस। सर दो तरह की नीड है हमारे पास। एक है जो हम बेसिकली जो हमारी डिज़ायर्स हैं, जो हम देख के, दुनिया को देख के हम पूरी करते हैं। कॉग्निटिव डोमेन है हमारा, अफेक्टिव डोमेन है। कॉग्निटिव जो हम देखते हैं, जो परसीव करते हैं, तो वो हमारा फुलफिल हो जाता है। लेकिन वो बच्चा भी हमारे पास है जिसके पास अफेक्टिव डोमेन तो है, दिल है, उसके बाद वो सोच सकता है, थिंक कर सकता है, सब कुछ है, उसको फील होता है, लेकिन सर वो फुलफिल नहीं कर सकता। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखिए कहीं पे भी मार्केट में जाए, मार्केट में एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगी कि सर बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स हैं या हमारी फैमिलीज़ में भी, उन्होंने छोटे बच्चों को रखा है कि उससे भी छोटे बेबी चाइल्डहुड में बच्चों की केयर करने के लिए। दो बच्चे हमारे पास हैं, एक बच्चा है जो केयर कर रहा है उसकी, और एक बच्चा है जो एक ब्यूरोक्रेट का बच्चा है या एक ऑफिसर का बच्चा है। उस बच्चे को टॉफ़ीज़ दी जाती हैं, कहा जाता है कि इस बच्चे को इस टाइम पे टॉफ़ीज़ दे दीजिएगा, ठीक है सर। हम उस बच्चे को, वो बच्चा क्या फील कर रहा है ये हम नहीं सोचते हैं। चिल्ड्रन डे तो बहुत दूर की बात है, ये बेसिक चीज़ों में हम लैग कर रहे हैं। वो बच्चा काम कर रहा है, एक तरफ बच्चा एंजॉय कर रहा है, अपने अकॉर्डिंगली रिमोट से चैनल चेंज कर रहा है, और सेकेंड टाइम दूसरा बच्चा बैठ के देख रहा है कि ये मेरे पास। और यहाँ से एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, वो है ज्यूनाइल डेलिकेंट की। मैम ने बात की थी, इस एज पे बच्चा जो है जब ये सारी चीज़ें देखता है, तो जो उसकी इंस्टिंक्ट्स हैं, जो उसकी डिज़ायर्स हैं, वो फुलफिल नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो क्राइम की तरफ बढ़ेगा कि मुझे ये सारी चीज़ें लेनी है, किसी भी एट एनी कॉस्ट मुझे ये लेनी चाहिए। और बच्चा ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक स्टेज पे आके अपने बच्चों के लिए, उसने तो एज टाइम स्पेंड कर दिया, और वो साइकोलॉजी उसके दिमाग में बिल्कुल सेट होगी कि मुझे पैसा लेना है, कहीं से भी लेना है, ताकि मैं अपने बच्चों की डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकूं। जब वो ये सोचने के लिए आएगा तो क्राइम बढ़ेगा। अब देखिए एक छोटी स्टेज से लेकर हम कहाँ तक, हम बात करें एजुकेशन की, हमने बात की एम्पावर करने की, हम ये सारी चीज़ें करते हैं, सिर्फ एक आप बोले कि लिप सर्विस है हमारी। अगर बेस देखा जाए तो यहीं से सारे क्राइम शुरू होते हैं, यहीं से बच्चों की डिस्टर्बेंस। स्ट्रेस की बात की, हम इनसे बात कर रहे थे, शीन ने बोला कि एक एंजाइटी लेवल ज़्यादा हो चुका है। सर एक प्रॉब्लम बच्चे जो आजकल फेस कर रहे हैं, बहुत मैक्सिमम बच्चे फेंट हो जाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। घर में हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास वो लव नहीं है, वो केयर नहीं है। जब वो केयर नहीं है, पेरेंट्स झगड़ रहे हैं आपस में, बच्चों पेरेंट्स में डिस्टर्बेंस है, तो बच्चा साइकोलॉजिकली कहीं क्या होता है कि डिप्रेस होता जाता है। उस पर वो फिट्स आ जाते हैं बच्चे मेंटली लेवल पे शाई होना शुरू हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, माल एडजस्टेड बच्चे होते हैं, धीरे धीरे बच्चा लैग करता करता बिल्कुल साइड हो जाता है। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट करने से, जो मेरी पर्सनल है कि इन चीज़ों को सेलिब्रेट करने से पहले सबसे पहले तो हम बच्चे को देखें कि बच्चा कहाँ से स्टार्ट है, उसकी कंडीशन क्या है, क्या वो ये सारी चीज़ों को फुलफिल कर पाएगा, और लास्ट में सारी चीज़ों को जब कलेक्टिवली देखें तो फिर एक डिसीजन लगाएं कि हम उस बच्चे को भी कंसीडर करें जो एक ऑफिस में या किसी एक शॉप पे काम कर रहा है, और उस बच्चे को भी देखें जो एक स्कूल में है और अच्छी बैकग्राउंड से है। ये दोनों बच्चों को अगर हम एक साथ लेके चलें तो एक्चुअल में तब हमारा एक्चुअल चिल्ड्रन डे हो सकता है। इससे पहले आई डोंट थिंक कि सिर्फ एक सेलिब्रेशन से हम बच्चों के लिए कोई जस्टिस कर रहे हैं। रंजिश मैम, एक काफ़ी इमोशनल इशू आपने यहाँ पर टच किया है। दामनी जी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। आपने लॉज का यहाँ पर जिक्र किया, और
विडम्बना भारतवर्ष की है कि शायद वहाँ पर जो कानून है पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं होते, अवेयरनेस की कमी तो है, लेकिन कभी कभी इन जो लॉज हैं, हमारे जो राइट्स हैं, चाहे फंडामेंटल राइट्स की बात करें, वो भी नज़र नहीं आते हैं। जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें, खासकर यूटी बनने के बाद, क्या सिचुएशन में कोई तब्दीली आई है, खासकर बच्चों के जो राइट्स को लेकर? कई तरह की कंप्लेंट्स भी आई हैं, लेकिन हैव दे सीन द लाइट ऑफ द डे? सी, इंस्टेड कि हम सिस्टम को ब्लेम करें, आई थिंक पहले हमें एज ए इंडिविजुअल जो है अपना देखना चाहिए कि हम कैसे कंडक्ट कर रहे हैं अपने आप को। जैसा हमारा कंडक्ट होगा, एक इंसान के कंडक्ट से ही 100 लोगों का कंडक्ट बनता है। तो एज ए इंडिविजुअल आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रादर देन हम कोर्ट्स के ऊपर रिलाई करेगी, कोर्ट्स आएगी, लोगों को डंडा मारेगी और तभी लोग सुधरेंगे। ऐसे तो सोसाइटी काम नहीं करेगी। और हमारी जो कंट्री है, ये बहुत ही पेक्यूलियर स्ट्रक्चर है इस कंट्री का, जहाँ पर एक 19th सेंचुरी और 21st सेंचुरी रोड पे इकट्ठे चल रही है। एक तरफ देखोगे आजकल ईवी कार्स आ गई है, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, दूसरी तरफ एक इंसान बैलगाड़ी में चल रहा है। अब वो जो बैलगाड़ी में जो चल रहा है उसमें आता है छोटू। अब छोटू के लिए क्या है, उसके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना ही सबसे बड़ा उसका एम है। तो वो छोटू जो है और उसके पेरेंट्स है, उनको नहीं पता है कि राइट्स क्या है, स्कूल जाना होता है या एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक एज अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री, हम जो एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, आई थिंक ये हमारा कर्तव्य है, जो वो स्ट्राटा से बिलोंग करते हैं लोगों को, उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताए कि अगर बच्चे स्कूल जाएंगे, उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, वो वैल्यू सीखेंगे जो हमारी कंट्री को आगे जाके कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे। एंड दूसरी तरफ जो बोल रहे हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, बच्चे छोटी उम्र में ही क्राइम्स की तरफ चले जाते हैं, पर्सनली मैंने भी अपने प्रोफेशन में देखा है, मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हुई है, जहाँ पर जो हार्डकोर क्रिमिनल्स जो आगे जाके बनते हैं, उन सब की लाइफ में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ द ट्रबल चाइल्डहुड। सबका ट्रबल चाइल्डहुड रहा है, कोई बचपन में ट्रॉमा फेस किया है। तो आई थिंक वो सबको हैंडल करने के लिए हमें एज अ सोसाइटी कलेक्टिवली प्ले करना चाहिए, प्यार से डील करना चाहिए। अगर कोई बच्चा जो है छोटी उम्र में अगर क्राइम कर दे, इंस्टेड कि उसको जेल में डाल दो, उसको हार्श पनिशमेंट दो, नहीं, उसका रिफॉर्मेशन करो, उसको काउंसलिंग दो, प्रॉपर गाइडेंस दो, ताकि वो सोसाइटी में आज सबकी तरह वो रह सके और अपना पास्ट जो है भुला सके। थर्डली जो है, आई थिंक बच्चों को अपने कल्चर और ट्रेडिशंस और अपने रूट से हमेशा अकस्टम रहना चाहिए। और आई थिंक एज अ पेरेंट्स, एज अ सिस्टर, मेरा काम बनता है कि मैं अपनी छोटी बहन को, छोटे भाई बहन को बताऊं हमारे कल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे ट्रेडिशंस की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि उससे भी बच्चों का काफ़ी इफ़ेक्ट होता है ब्रेन। थर्डली जो है, आई थिंक एक हेल्दी लाइफस्टाइल बच्चों में उनको प्रमोट करना, हम कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे पेरेंट्स होते हैं, बच्चे वही हरकतें करते हैं। अगर पेरेंट्स गलत काम कर रहे हैं, बच्चे प्रमोट करते हैं कि हाँ भाई मेरे पेरेंट्स तो कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, जो गलत है। हमें बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनना है, मेंटरशिप उनको प्रोवाइड करनी है। और जैसे कि सबने यहाँ बोला कि बच्चे आजकल ओवर एक्सपोजर हो गया है, सबके हाथ में आजकल मोबाइल फ़ोन्स हो गए हैं, तो इस सिनेरियो में आई थिंक सेक्स एजुकेशन देने का दिस इज़ द राइट टाइम बच्चों को देने के लिए, क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी पता है कि क्या हो रहा है सोसाइटी में। आजकल फ़ोन सबके पास है, मूवीज़ देख रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर अलग अलग चीज़ें आती हैं और कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम हम बच्चों को बताएं कि क्या सही है, क्या गलत है, ये क्या चीज़ें होती है, ताकि वो जाके फ्रेंड्स के साथ गिगल करे, इस बात का हंसी उड़ाए, अपने माँ बाप से चीज़ें छुपा के करे। ओपनली आई थिंक सोसाइटी को आना चाहिए। और जहाँ तक एजुकेशन की बात आती है, हमारे गवर्नमेंट जो स्कूल्स है, जो हाई स्कूल्स है, मैंने पर्सनली जाके देखा है, वहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम कमाल का है। गवर्नमेंट रोज़ कोई ना कोई इनिशिएटिव ले रही है, कभी कोई दिन मना रही है, कभी कोई दिवस मना रही है। पर जो छोटे बच्चे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन है जिनकी, उनका क्या? जो गांव में स्कूल्स है, वहाँ पर स्कूल्स भी नहीं है प्रॉपर, क्लासरूम्स ही नहीं है, वॉशरूम्स ही नहीं है, मिड डे मील के नाम पे सिर्फ वहाँ पर बच्चों को चावल और पानी मिक्स करके दे रहे हैं, तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो आई थिंक एज जो हमारे जितने भी यहाँ पर लोग दर्शक देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट में जिनका काम है, जो हमारे एजुकेटर्स यहाँ बैठे हुए हैं, आई थिंक इनको भी आना चाहिए साथ में, ताकि बच्चों को जो है उनकी न्यूट्रिशन पे भी वैल्यू दे, साथ में स्कूल्स में छोटे बच्चों की जो एजुकेशन है उस पर उनकी वैल्यूज़ को इनकलकेट करे, उनको सिखाया जाए ये सब चीज़ें। और हेल्थ केयर में भी आई थिंक एक बहुत हमें इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं बच्चे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है इंडिया में बहुत हाई है,
बच्चे पैदा होते ही माँ के साथ मर जाते हैं। तो आई थिंक हमारी जो सरकार है, इंस्टेड कि ये फुटपाथ दोबारा बनाए या पोल बनाए, उससे ज़्यादा अगर पैसे हेल्थ केयर पे अगर डाले जाए तो आई थिंक हमारी कंट्री कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। और अगर ये पैसे डालने हैं तो बच्चों पे डालो, क्योंकि आज ये बच्चों पे आप पैसे इन्वेस्ट करोगे, आगे जाके ये पैसे जो है ये 4 गुना ज़्यादा हमारी कंट्री के लिए यूज़ हो गए। मतलब देश के भविष्य और उसकी नींव को सुदृढ़ बनाने की, मजबूत बनाने की ज़रूरत है। शीन, आपकी तरफ मैं एक बार फिर आना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ चीज़ों का जिक्र रुनी मैम ने किया, रंजीत जी ने किया। आप जैसे बच्चे जो वेल ऑफ फैमिली से हैं, इवन आप कईयों के पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक तबका वो भी है जो चाहे बाल निकेतन्स में रह रहा है, उनके परिवार चाहे फैमिली में कोई भी नहीं है, रैग पिकर्स हैं, सवेरे वो इकट्ठे करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, डेली अपना कमाते हैं। और क्या आपको लगता नहीं है कि अगर सच्चा बाल दिवस अगर मनाना हो तो उन बच्चों के साथ मनाना चाहिए? जी, दैट्स वेरी ट्रू कि जो लोग प्रिविलेज नहीं है और उनके बच्चे जिनको एजुकेशन नहीं मिलता है, प्रॉपर पानी नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, उनके साथ ये मना चाहिए। आई थिंक जो वेल ऑफ फैमिली से उनके पास सब कुछ है ऑलरेडी। एग्जैक्टली। बट जिन बच्चों के पास नहीं है, हमें उनके पास जाकर उनको ये चीज़ देना चाहिए कि यू आर नॉट अलोन, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर देयर टू हेल्प यू। वो एक इमोशनल सपोर्ट और पीपल हु आर वेल ऑफ, उनकी तरफ से कि मेच्योरिटी उन बच्चों को देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, आपने जैसे रैग पिकर्स के बारे में बात किया, वी हैव अ चैप्टर इन इंग्लिश विच टॉक्स अबाउट रैग पिकिंग एंड हाउ kids in Hyderabad, they lose their eyesight, they lose their skin, like it peels off because वो लोग कमाने की कोशिश कर रहे, they're making bangles, Hyderabadi bangles are very popular, and there is a line उसमें कि आप लोगों का जो हम इन ये बच्चों का eyesight है जा रहा है, ये किसी का सुहाग बनता है आगे जाके in that bangle making। and जैसे मैम ने भी कहा कि जब तक बच्चे खुश नहीं है, जब तक उनके पास सब कुछ नहीं आता है, तब तक आप बाल दिवस नहीं मना सकते हैं। इट इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज बच्चे सिर्फ वही नहीं है जो वेल ऑफ फैमिली से हैं, बट वो भी हैं जो सड़क पर हमारे लिए हमारा टायर लगा रहे हैं एंड हमारा गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, एंड देर कमिंग अप टू ऑफर अस प्लांट्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो होता है यूजुअली मार्केट्स में। एंड जैसे आपने छोटू का जिक्र किया, हमें ये भी देखना चाहिए कि हम बच्चे यहाँ पे बैठ के सिर्फ पढ़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, बट वो लोग हमें आके खाना देते, दे टेक केयर ऑफ अस। एंड आई थिंक इट इज़ अ ड्यूटी ऑन एवरी सिटीजन, नो मैटर व्हाट योर एज इज़, कि हमें भी उनका वो टेक केयर करना ज़रूरी है। कि जितना इंपॉर्टेंस वो हमें दे रहे जस्ट फॉर अ पीस ऑफ मनी, अ ब्रेड, उतना इंपॉर्टेंस हमें भी उनको देना चाहिए। मतलब बोथ वे ट्रैफिक तब जाके। रोनी मैम, योर रिमार्क्स। या आई जस्ट वांटेड टू से, अभी सबसे मैंने सुना, देखिए इफ वी गो पास्ट अराउंड 20 years बैक और 15 years बैक, जो हमारे देश की स्थिति थी कि कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं खाना नहीं है, वो अगर आज की डेट में हम कंपेयर करें तो फैसिलिटीज़ वाइज भी और जो फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन, जैसे राइट टू एजुकेशन हम कहते हैं, मैम ने भी बात की, लॉ है, लॉज बहुत सारे हैं और उसमें बहुत फ़र्क भी आया है। इफ़ आई कंपेयर विद पास्ट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जो अनअवेयरनेस उस ज़माने में थी और आज, उसमें काफ़ी फ़र्क है। बहुत बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे, बहुत सारे उनमें से आज स्कूल जाना शुरू हुए हैं। आप बात कर रहे थे मैम सेलिब्रेशंस की, तो सेलिब्रेशन अगर मैं एज ए एजुकेटर बात करूं तो जब हम स्कूल्स में कुछ चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, वी सेलिब्रेट इट विद अ मैसेज। मैसेज मीन्स जो मेरे अपने बच्चे जो प्रिविलेज भी हैं, दे गेट अ मैसेज कि मेरे मोहल्ले में या मेरे आसपास कोई ऐसी फैमिली है हु डज नॉट हैव थिंग्स, दे आर ट्रेन्ड दिस वे, दैट गो एंड हेल्प देम एंड टीच देम। कि जैसे उन्होंने बात की कि स्वस्थ है, स्वच्छता जैसे हमने बात की, तो उनको कम से कम इतना ही सिखाएं कि कैसे अपने घर को साफ रखना है, अपना खाना जिधर आप पकाते हैं खाते हैं उसको कैसे साफ रखना है। वी आर वर्किंग ऑन दैट। और मैंने बहुत चाहे, मैं नहीं कहती कि मैं पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकती हूँ, बट अगर मेरे 100 में से 10 बच्चे भी इस मैसेज को आगे पहुंचाते हैं तो दैट इज क्रिएटिंग इट। वेरी ट्रू। और ये हो रहा है। और जैसे आपने बात की बाल निकेतन में जाके या SOS होम्स में हम ये चीज़ें करते हैं, रीज़न बीइंग कि खाली वहाँ जाके सेलिब्रेट करके उनको खाना देना या चॉकलेट देना नहीं है, हम उन बच्चों को स्कूल में भी बुलाते हैं उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए, कनेक्ट के लिए, कि वो भी देखें स्कूल जाना क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब बहुत सारी इससे NGOs भी हैं जो फ्री एजुकेशन उनके मोहल्लों में जाके, स्लम्स में जाके भी दे रहे हैं,
और हमारे जो टीचर्स हैं, मेरा तो हमेशा यही रहता है कि बच्चे और टीचर और उनके पेरेंट्स जो अप्रोच कर सकते हैं इन बच्चों के पेरेंट्स को या इनके पास, वो उनको अप्रोच करें कि इनको बेसिक एजुकेशन ज़रूर दिलाइए, स्कूल ज़रूर भेजिए। हाँ, इकोनॉमिक पावर भी इम्पॉर्टेंट है, उनके घरों को चलाने के लिए उनको कमाई भी लाना बच्चों के लिए ज़रूरी है, तो आप उनको शाम को कुछ काम दिलाइए, सवेरे का टाइम उनको स्कूल भेजिए। और मैं नहीं कहूँगी कि 100 बच्चे, 100 में से एटलीस्ट 20 बच्चे ऐसे तैयार हो जाते हैं हु आर अटेंडिंग स्कूल्स। क्योंकि अभी मैं पिछले दिन की बात करूँगी, हमारे कुछ बच्चे और टीचर्स गए थे कि हम दिवाली सेलिब्रेशन उनके साथ करके आते हैं। आपको अगर आप 11 बजे जाओगे कोई बच्चा घर पे नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर अटेंडिंग स्कूल। दिस इज ऑफ जम्मू सीन, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज दे सेड कि शाम को मिलेंगे, अभी ये स्कूल गए हैं। फिर भी मैं कहूँ कि अभी बहुत थोड़ा काम हुआ है, बहुत बाकी है, बट कहीं ना कहीं शुरुआत, जैसे ये मैम कह रहे थे कि हर एक इंडिविजुअल की ड्यूटी है। लेट्स नॉट वेट, बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारी चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनकी अवेयरनेस भी उनके पेरेंट्स को और बच्चों को कराना हमारा काम है। उनको हर एक इंडिविजुअल, जब हम बात करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, ये सेलिब्रेशन खाली लिप सर्विस है। नो, आई डोंट एग्री टू दैट। मे बी इन सर्टन केसेस इट इज़ देयर, आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट, बट वेयर एवर वी कैन एंड इन अराउंड मी, I think it's not only lip service. Whatever we do it with the message to the children whosoever are under our, custody. They should become the ambassadors for those people who are not ready to change. They should be the ambassador to change their mindsets कि पढ़ना लिखना ज़रूरी है, साफ सफाई ज़रूरी है, हेल्थ एजुकेशन ज़रूरी है। तो ये मैसेजेस कहीं ना कहीं थ्रू सेलिब्रेशन भी ज़रूरी हैं। अगर हम सेलिब्रेशंस बंद कर देंगे तो वो मैसेजेस भी बंद हो जाएंगे। वेरी ट्रू। रंजू, हम चलते चलते एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा क्योंकि जितने भी डेज हैं उनकी इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन आजकल मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है कि उन दिनों को कहीं ना कहीं वो कैच करने का प्रयास करते हैं। डिफरेंट जो ब्रांड्स होते हैं, क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं ये दिन कंज्यूमरिज्म की तरफ तो नहीं चल रहे? Exactly, sir. It's a commercialization of days. I think so. Ma'am, I totally agree with you कि आपने बोला कि हाँ, celebration is too important. I think it far important. Celebration sir होती है, मैं खुद भी कहती हूँ कि I'm also the part of that celebration many times. मैंने 4 years दिए सर, मैंने इन सर्विस टीचर्स को B.Ed करवाने में। वहाँ पे मुझे परमंडल और आरएसपुरा ब्लॉक में पूरे स्कूल्स में जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे जाने का मौका मिला। सबसे पहले तो ये मैं बोलूँगी कि जो हमने स्कीम्स इन्होंने बनाई हैं गवर्नमेंट ने, सो कॉल्ड स्कीम्स, मैं यही बोलूँगी और ओपनली बोलती हूँ, कोई प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम बात कर रहे हैं सेलिब्रेशन की, हम कर रहे हैं स्कीम्स की, हम कर रहे हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ की, हम कह रहे हैं कि हम उन डिप्राइव्ड बच्चों को अपने साथ लेके चल रहे हैं। ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि कितनी बार आप नरवाल मोड़ पे गए हैं, वहाँ पे एक मदर ने अपने बेबी को उठाया, शी स्टार्ट नॉकिंग योर विंडो, तो हम विंडो रोल अप कर देते हैं। डोंट से एग्री करते हैं बहुत बार। दैट टाइम बहुत बार हम भी ये बोल देते हैं कि ठीक है जी, ये रोज़ का काम है इनका। उसके पीछे की कहानी लंबी है, उसके पीछे की कहानी लंबी है। सेकंड थिंग सर, मैम ने बोला ठीक है, मैं सेलिब्रेशन पे बिल्कुल वो करती हूँ। आई थिंक कि सेलिब्रेशन ना होना, मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर सेलिब्रेशन ना हो, आई एम ओके विद दैट, लेकिन अगर एडमिशन मिल जाए डिप्राइव्ड बच्चों, क्यों लॉ में ऐसा भी है, आप लॉ स्टूडेंट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको शायद याद होगा कुछ ईयर्स पहले एक लॉ चला था कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, दे आर अलाउड टू टेक एडमिशन विदाउट एनी चार्जेस। मेरे पास वो टोटल लॉ नहीं है, हाँ है वो, तो सम परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन। तो सर आपको लगता है आप कभी भी, मैं सर्विस करती रही हूँ, बीइंग जर्नलिस्ट, मैंने ये बहुत बार जाके स्टिंग भी किए हैं, बट किसी बच्चे को एडमिशन नहीं मिलती है वहाँ पे। आप बड़े बड़े हाईली प्रोफाइल्ड हमारे स्कूल्स हैं जहाँ पे आप दीजिए 10 बच्चों को, डिप्राइव्ड बच्चों को एडमिशन करिए, उनकी ग्रोथ दीजिए, उनको सारी फैसिलिटीज़, बुक्स प्रोवाइड कीजिए, एनजीओज हैं सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अगेन फिर से मैम, मैं अपने वर्ड्स पे स्टैंड रहूँगी, सिर्फ लिप सर्विस है,
वो 10 एनजीओ जाके काम करते हैं, 10-10 बच्चे भी लेके चले, उन हाईली प्रोफाइल्ड स्कूल्स में जाएं, 100 बच्चे हमारे पास एजुकेटेड और हाईली एजुकेटेड निकलेंगे जब उनको एजुकेशन मिल रही है, उनको बुक्स मिल रही है, उनको मटेरियल मिल रहा है, उनको कोचिंग मिल रही है, तो यहीं से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये 2 दिन जाके हम ये कर देंगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ। रजनीश मैम, एक चीज़ बताऊं कि बदलाव नज़र आ रहा है। दामनी जी, क्योंकि मैं आपका रिमार्क्स लास्ट में लूँगा। दामनी जी, यहाँ से आगे क्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह रोनी मैम ने कहा, देयर इज़ ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग। सर, बदलाव इंडिविजुअल लेवल पे ही हो सकता है। जैसे मैम ने अभी बोला कि वो आती है एक लेडी जो नॉक करती है, पर्सनली हमारे घर के आसपास भी ऐसे बहुत लोग हैं जो आते हैं, बेगिंग करते हैं, बच्चे साथ में लेके आते उन्होंने एज हैं। ए प्रोफेशन बना लिया है इसको। उन्होंने प्रोफेशन, एग्जैक्टली, एक उन्होंने रैकेट बनाया हुआ है, मनी मिंटिंग मशीन है उनके लिए, बेगिंग करना। उनको, मेरी मदर, शी इज़ अ गवर्नमेंट टीचर, मेरे घर में सारे वर्किंग वुमेन है, हमने उनको मॉनेटरी वाइज तो ऑफर की है हेल्प, बट ऑन द अदर साइड एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। बट उनके पेरेंट्स जो है, दे आर वेरी एडमेंट कि नहीं, पढ़ाई लिखाई में मैडम क्या रखा हुआ पैसा है? तो अभी कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बस यही हमें चाहिए, गुड अमाउंट, एंड दैट अ गुड अमाउंट। और ये ही हमें जो है, हम अभी डिवीजन जो क्रिएट कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे और छोटू वाले बच्चे, आई थिंक ये डिवीजन जो है ये हमें कम करना चाहिए सबसे पहले। इंस्टेड की प्राइवेट स्कूल में बच्चों को एडमिशन देनी चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में देनी चाहिए, ये डिवीजन कम करना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, अमीर बच्चा, गरीब बच्चा, ये डिवीजन कम होगा। एज अ सोसाइटी जो है हमें कलेक्टिव एक्शन लेना चाहिए कि हम उन बच्चों को भी उतना प्रिविलेज बनाएं जो हमारे बच्चे हैं। जैसे हम बड़े हुए हैं, हम उन बच्चों को भी करें, पर उसके लिए आई थिंक उनके जो माता पिता है उनको अवेयर करना, उनको बिठा के समझाना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आई थिंक कि स्कूल लेवल पे अगर हम वर्कशॉप्स कंडक्ट तो होती रहती है, एनजीओस कितनी काम कर रही है, और आई थिंक इन फ्यूचर जो है हम अगर छोटे, हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी स्टेप्स ले, तो आई थिंक वी कैन क्रॉस 1000 स्टेप्स। इस तरह से हमारी कंट्री बहुत आगे पहुंचेगी। बस चेंज की ज़रूरत है, और चेंज इंसान से ही होगा, ना कि कोई इंस्टीट्यूशन आके चेंज करे या प्राइम मिनिस्टर आके चेंज करे, उससे नहीं होगा। चेंज विद इन एन इंडिविजुअल। देखिए, दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन दिशा के बाद रास्ता तो हमें खुद चलना होगा। और अशीन, यहाँ से आगे क्या एक सच्ची बाल दिवस की शुभकामनाएं बच्चों को दी जा सकती है? एजुकेशन पे आई सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अभी, एंड आई फील लाइक बहुत कंट्रीज में एजुकेशन इज़ फ्री। USA मोस्ट सेक्टर्स आर फ्री, वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप है, यू हैव टू गिव एन SAT एग्जाम, देयर इज़ नो एडमिशन फी एट ऑल। बट इन इंडिया हर एंट्रेंस का एडमिशन फ़ी है, एंड समटाइम्स इट इज़ सो एक्सपेंसिव टू सी दैट इट बिकम्स थोड़ा सा अनबिलीवेबल कि एक पेपर लिखने के लिए इतना पे करना है। एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ ड्रॉबैक इन द एजुकेशन सेक्टर कि हर जगह प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, करेक्ट, गवर्नमेंट स्कूल्स डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ पेमेंट, बट देन द मिड डे मील्स दैट दे आर ट्राइंग टू कोप अप विद, वो भी इतना है नहीं अच्छा। एंड अदरवाइज प्राइवेट स्कूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ऑल्दो दे आर गिविंग ऑल द फैसिलिटीज़। एंड जैसे मैम ने कहा कि दिस एन एक्ट जिसमें certain amount of kids they can get an admission without any fee, that does not imply that well around the nation as well, because हमारा सोच काफ़ी ज़्यादा money minded है if you see। and the ma'am you were talking about the system of individuality की हम लोग divide कर देते हैं, that is something social hierarchy वो बहुत मुश्किल से ख़त्म होगा, because a lot of people grow up with that mindset, और वो इतनी बड़ी population में एकदम से ख़त्म करना is a little bit of a dream, right? And so first of all, like if you really want to celebrate बाल दिवस, सबको resources देना है, education से ही वो शुरू होता है, because वो आपका एक mindset develop करेगा। I think that one should be free for all the students, because right to education, सबके पास right है, तो हमें उसका पैसा क्यों देना है? First, secondly on nutrition and everything and the mindset that their parents possess कि अभी कमा रहे हैं, फिर पढ़ा लिखा के क्या फ़र्क पड़ेगा। Parents of course they'll not allow, but बच्चे में वो समझ आना चाहिए, और वो हम एज इंडिविजुअल्स इनकलकेट कर सकते हैं थ्रू NGOs एंड वर्कशॉप्स एंड व्हाट नॉट। सो दैट इज़ वन सेलिब्रेशन वे। एंड सेकेंडली वी हैव टू प्रायोरिटाइज उनकी चॉइसेस एंड देयर हैप्पीनेस एज वेल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल्सो इंडिविजुअल्स, और वो क्या चाहते हैं दैट ऑल्सो मैटर्स। बट वो मुश्किल है कि क्योंकि उनके पेरेंट्स की विल उन पे ज़्यादा इम्प्लीमेंट होती है। मैम, चलते चलते एक सुंदर सा संदेश ना केवल बच्चों को बल्कि उनके
पेरेंट्स को, खासकर हम बाल दिवस की अगर बात करें, किस प्रकार एक होलिस्टिक डेवलपमेंट और एक राष्ट्र का सही मायनों में विकास? मैं यही कहना चाहूँगी, पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चे, सोसाइटी, एवरी इंडिविजुअल, जैसे हम पहले भी बात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के रूल्स बनते हैं, गवर्नमेंट के लॉज बनते हैं, बट हम सबका कहीं ना कहीं दायित्व है कि हम आगे उस चीज़ को, अवेयरनेस को बढ़ाएं, पेरेंट्स तक पहुँचे कि अपने बच्चों को बेसिक चीज़, दैट इज़ एजुकेशन, दैट इज़ academics as well as other co-curricular activities and skills, they are very important, और उनको स्कूल भेजें, गवर्नमेंट स्कूल भेज सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल भेजें। मेरा मानना ये है कि ईच वन टीच वन भी करे तो हमारा देश कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से फ्लरिश कर सकता है। अभी हुआ है, थोड़ा हुआ है, आगे चल के और हो सकता है अगर हम सब अपना अपना जिम्मेदारी समझें और take this slogan of each one teach one. It's not only academics teaching but skills teaching and about the health, about neatness, cleanliness. That's it. राष्ट्र का सही मायनों में विकास तभी संभव है जब देश की जो नींव है मजबूत हो, और 31% हमारे जो बच्चे हैं 18 साल से कम है, कहीं ना कहीं उनको एक सही दिशा दिखानी है। लेकिन इस 31% में ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी भी अंडर प्रिविलेज हैं, जो अभी भी शिक्षा से, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से दूर हैं, चाहे उनकी अपनी कहीं कमियां हैं या फिर मजबूरन उनको उस ट्रेड में काम करना पड़ा है, चाहे रैग बिकर्स की बात करें। लेकिन फिर भी एक काफ़ी इमोशनल ये इशू है। ज़रूरत इस बात की है कि हम सबको अपने भीतर झांकने की, हमारे आसपास ऐसे कई बच्चे, चाहे कहीं छोटू हमारे आसपास हैं, कहीं ना कहीं उनको एक सहारा, एक आशा और एक दिशा दिखाने की आवश्यकता है, ताकि बाल दिवस पर चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, भारतवर्ष की अगर बात करें, तो सही मायनों में ये एक सेलिब्रेशन होगी। और उसके साथ साथ जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि जो लॉज बने हैं वो लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट हो सकें, और तभी जाकर राष्ट्र का सही मायनों में विकास हो पाएगा। मैम, रोहिणी जी, रजनीश जी, एडवोकेट दामिनी जी और शीन, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।